Good morning, everybody. Have a nice day. एक बार आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमने आपको आहार नाली की संरचना एवं उसकी सहायक पाचक ग्रंथियों पर हमने आपसे बात की थी। एक स्टूडेंट जिनका नाम पीयूष है, उन्होंने हमसे पूछा है कि गुरुजी टेनिकोलाई क्या है, होस्टा क्या है, एक बार उनको दोबारा से रिवाइज कर देना। तो उनको हम ये बताने जा रहे हैं कि होस्टा कहाँ पे है, ठीक है, टेनिकोलाई क्या है। तो उन पे हम आपको पहले उनकी एक प्रॉब्लम हल कर रहे हैं पीयूष भैया की, ठीक है। पीयूष भैया की प्रॉब्लम को हल करने जा रहे हैं। देखिए, हमने आपको बताया था इस तरीके का, इसको थोड़ा हम मोटा दिखा रहे हैं आपको, देखिए, जिससे आपके थोड़ा अच्छी तरह देखो बेटा, हम बात कर रहे थे आपसे बृहदांत्र के बारे में, ठीक है। तो ये क्या है, क्षुद्रांत है। क्षुद्रांत जो होता है ये किस में खुलता है, अंधनाल में, उंडोक में खुलता है। क्षुद्रांत और उंडोक के मध्य में एक कपाट पाया जाता है जिसे इलियोसीकम कपाट या त्रिकात्र कपाट कहा जाता है। इज इट क्लियर? देखिए, उंडोक के आगे का जो भाग होता है ये बृहदांत्र होती है। बृहदांत्र की संरचना को 4 भागों में बांटा गया था, हमने आपको पढ़ाया था। पहला आपको बताया था आरोही बृहदांत, दूसरी है अनुप्रस्थ बृहदांत, तीसरा है अवरोही बृहदांत और चौथा है पेल्विक और सिग्मोइड बृहदांत्र। क्लियर? अब आप देखिए, ये बृहदांत्र है, ठीक है। इस बृहदांत्र के अंदर बृहदांत्र की ये दीवारें हैं, ठीक है। बृहदांत्र की जो पार्श्व दीवारें होती है, ठीक है, या कॉलन की जो दीवार होती है, कॉलन की दीवार के पार्श्व में, ये पार्श्व वाला भाग है, और पार्श्व में अनेक छोटी छोटी थैली के आकार की, पार्श्व में अनेक थैली के आकार की क्या पाई जाती है, संरचनाएं पाई जाती है, ठीक है। कॉलन या बृहदांत्र की दीवार पर, कॉलन या बृहदांत्र की दीवार के पार्श्व में अनेक छोटी छोटी थैली के समान संरचनाएं पाई जाते हैं। ये थैली के समान संरचनाएं हैं। इन थैली के समान संरचनाओं को होस्ट्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? होस्ट्रा, HAUSTRA के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जिसके कारण बृहदांत्र की जो गुहा होती है, उस गुहा का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब ये कॉलन का मध्य स्तर है, ये मध्य भाग है, ये वाला, ठीक है। तो कॉलन का ये जो मध्य स्तर होता है या मध्य भाग होता है, इस पर अनुलंब पेशी बैंड पाई जाती है। यहाँ पे कौन सी पेशी पाई जाती है? अनुलंब पेशी बैंड पाई जाती है। ये अनुलंब पेशी बैंड है, ये अनुलंब पेशी बैंड है, ये अनुलंब पेशी बैंड है, ठीक है। और अनुलंब पेशी बैंड पाई जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? टिनी कहा जाता है या टिनिकोलाई कहा जाता है। टिनी या उन्हें टिनिकोलाई कहा जाता है। टिनिकोलाई, क्या कहते हैं उन्हें? टिनिकोलाई के नाम से जाते हैं।
या इन्हें टिनी भी कहते हैं। तो कॉलन का जो मध्य भाग होता है या कॉलन का जो मध्य स्तर होता है, उस मध्य स्तर पर अनुलंब पेशी बैंड पाई जाती है। अनुलंब पेशी बैंड पाई जाती है। कॉलन के मध्य स्तर पर अनुलंब पेशी बैंड पाई जाती है। इन्हीं अनुलंब पेशी बैंडों को टिनी या टिनिकोलाई कहा जाता है। बात समझ में आती? दूसरा हमसे बच्चे ने एक ने पीयूष भैया ने ये पूछा था कि अनुदैर्ध्य जो पेशियों की पट्टिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, कॉलन की अनुदैर्ध्य पेशी परत पर 3 पट्टिकाएं होती हैं जो टिनिकोलाई के रूप में क्या होती है, व्यवस्थित रहती है, ठीक है। और आंत की भित्ति पर इन पट्टिकाओं के बीच में चूस्कांगों के रूप में क्या होती है, आंत की भित्ति इन पट्टिकाओं के बीच बीच में चूस्कांगों के रूप में क्या रहती है, व्यवस्थित रहती है, ठीक है, या उभरी हुई रहती है। तो वो भी मैं आपको बता दूं, हमने आपको आंत की वृहद आंत्र औतकी के ऊपर हमने आपसे चर्चा की थी। वृहद आंत्र औतकी के ऊपर हमने क्या की थी, चर्चा की। आपको बताया वृहद आंत की जो औतकी होते हैं उसको 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला होता है सिरोसा, दूसरा भाग हमने बताया था पेशी स्तर, तीसरा हमने बताया था अधः सलेस्मिका और चौथा मैंने आपको बताया सलेस्मिका। पेशी स्तर की बात कर रहे हैं। कौन से स्तर की बात कर रहे हैं, पेशी स्तर। ये आपका सिरोसा हो गया। सिरोसा के अंदर की तरफ क्या पाई जाती है, अनुदैर्ध्य पेशी स्तर पाई जाती है। ये अनुदैर्ध्य पेशी स्तर पाई जाती है, ठीक है। इस तरीके की अनुदैर्ध्य पेशी स्तर क्या है, पाई जाती है। तो यहां पर क्या पाई जाती है, 3 पट्टिकाएं पाई जाती है इस तरीके से। अनुदैर्ध्य पेशी स्तर के अंदर 3 पट्टिकाएं, ठीक है, 3 पट्टिकाएं टिनिकोलाई के रूप में क्या रहती है, व्यवस्थित रहती है। किसके रूप में व्यवस्थित रहती है, टिनिकोलाई के रूप में क्या रहती है, व्यवस्थित रहती है, ठीक है। और ये टिनिकोलाई के रूप में 3 पट्टियां जो होती हैं वो टिनिकोलाई के रूप में व्यवस्थित रहती है। और आंत की भित्ति पर इन पट्टिकाओं के बीच में ये चूस्कांगों के रूप में क्या है, उभरे हुए रहते हैं, ठीक है। ये भैया आपको पीयूष भैया हमने आपको बताया कि टिनिकोलाई कहां पर होती है, ठीक है, और ये चूस्कांगों के रूप में क्या होती है, उभरी हुई होती है। देखिए अब हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं। हमने कल आपको पढ़ाया था यकृत के बारे में, ठीक है। हमने बताया था कि यकृत जो होता है, ठीक है, यकृत जो होता है वो मानव की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है, या मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत होता है। और आपको हमने बताया था कल कि यकृत जो होता है, लास्ट के वीडियो में आपको बताया था कि यकृत जो होता है, ठीक है, इसका रंग कैसा होता है, लाल रंग का होता है या कत्थे, गहरे लाल रंग का या कत्थे रंग का होता है, ऐसा आपको हमने बताया था, ठीक है। साथ में हमने बताया था कि यकृत कहां पर स्थित होता है। तो यकृत हमने बताया था कि तनुपट्ट के नीचे उदर गुहा में, तनुपट्ट के नीचे उदर गुहा में, ठीक है भैया। उदर गुहा में दाईं ओर क्या होता है, वृक्क पाया जाता है, वो सॉरी यकृत पाया जाता है। यकृत की जो चौड़ाई होती है वो 15 से 22 सेंटीमीटर होती है और इसका वजन जो होता है 1.2 किलोग्राम से लेकर के 1.5 किलोग्राम होता है। साथ में हमने आपको बताया था कि यकृत जो होता है उसमें 2 पालियों के अलावा और भी क्या है, पालियां पाई जाती है। अर्थात यकृत जो होता है वो एक लवित्रकार स्नायु के द्वारा 2 पिंडों के रूप में क्या होता है, बटा हुआ होता है, ठीक है। एक को बाईं पाली बोलते हैं, दूसरी को दाईं पाली बोलते हैं। बाईं पाली होती है वो दाईं पाली से आकार में कैसी होती है, छोटी होती है। अर्थात दाईं पाली आकार में बड़ी होती है और बाईं पाली आकार में कैसी होती है, छोटी होती है। इसके पश्चात हमने बताया कि इन 2 पालियों के अलावा भी 2 और पालियां पाई जाती है, जिनमें एक पाली को हमने कहा था कॉर्डेट और दूसरे को क्या कहा था, क्वाड्रेट पाली के नाम से हमने जाना जाता है। हमने बताया कि यकृत की दोनों पालियां होती हैं या दोनों पिंडों के अंदर क्या पाई जाती है, यकृत वाहिनियां पाई जाती है। और ये यकृत वाहिनियां मिलकर के, ठीक है, दाईं यकृत वाहिनी और बाईं यकृत वाहिनी मिलकर के किसका निर्माण करती है, सह यकृत वाहिनी का निर्माण करती
ये सह यकृत वाहिनी के पश्चात जो पित्ताशय होता है, इस पित्ताशय से क्या निकलती है, पित्ताशय से क्या निकलती है, पित्त वाहिनी निकलती है। और ये पित्त वाहिनी किससे जुड़ जाती है, यकृत वाहिनियों से जुड़ जाती है। जब पित्त वाहिनी यकृत वाहिनियों से जुड़ जाती है तो उसे डक्टस कोलोडोकस के नाम से जाना जाता है, या डक्टस कोलोडोकस कहा जाता है। या डक्टस कोलोडोकस जो होता है वो ग्रहणी के अपने समीपस्थ ग्रहणी के अंदर क्या हो जाती है, खुल जाती है और पित्तरस को ग्रहणी में पहुंचाने का क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है, हमने आपको बताया इसका जो निचला सतह होता है, दाई जो यकृत होता है या दाई पाली होती है, यकृत की जो दाई पाली होती है उसकी निचली सतह पर एक दीवार नुमा संरचना पर एक गोलाकार या थैले नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, पित्ताशय कहा जाता है, जिसका रंग कैसा होता है, हरे रंग का होता है। पित्ताशय के द्वारा पित्त का क्या होता है, संचय किया जाता है। यकृत की कोशिकाओं के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, यकृत की कोशिकाओं के द्वारा पित्त का निर्माण किया जाता है। और उस पित्त का संचय किसके द्वारा किया जाता है, पित्ताशय के द्वारा किया जाता है। पित्त जो होता है वो पीले हरे रंग का होता है, और आपको बताया पित्त जो होता है वो पित्तवर्णक और पित्त लवणों से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। पित्त जो होता है वो एक क्षारीय पदार्थ होता है। ये हमने आपको कल यकृत के बारे में एक सामान्य जानकारी आप तक हमने पहुंचाई थी। आज जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं और वो है, आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर। वो यकृत की औतकी पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। यकृत की औतकी पर हम आपसे क्या करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर। ओके, आइए देखते हैं यकृत की हिस्टोलॉजी पर चर्चा करने जा रहे हैं। हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर, यकृत की औतकी, यकृत की औतकी। देखिए यकृत की औतकी पर हम बात करने जा रहे हैं। देखिए यकृत का जो निर्माण होता है वो छोटी छोटी बहुभुजाकार कोशिकाओं से होता है या छोटी छोटी बहुभुजाकार पिंडों से होता है। यकृत का निर्माण छोटे छोटे बहुभुजाकार पिंडकों के द्वारा होता है, या हम बोल सकते हैं यकृत का निर्माण छोटे छोटे बहुभुजाकार कोशिकाओं के द्वारा होता है। जैसे मैं आपको एक यहाँ पे डायग्राम दिखा रहा हूं, देखिएगा। हम यहाँ पे आपको अनुप्रस्थ काट का डायग्राम नहीं दिखाएंगे, ठीक है।
देखो बेटा, तो यकृत की संरचना हमने आपको यहाँ पर इस तरीके से बहुभुजाकार बहुत सारे क्या होता है पिंडक होते हैं। हमने यहाँ पर केवल 2 पिंड आपको बना करके दिखाए, ठीक है। हमने बताया कि यकृत का जो निर्माण होता है वो छोटे छोटे बहुभुजाकार पिंडकों के द्वारा या कोशिकाओं के द्वारा होता है। अर्थात यकृत जो होता है वो अनेक पालियों से मिलकर के, अनेक बहुभुजाकार पालियों से मिलकर के क्या होता है बना होता है। किससे बना होता है? अनेक बहुभुजाकार पालियों से मिलकर के क्या होता है बना होता है। ये यकृत की क्या होती है क्रियात्मक इकाई होती है। ये बहुभुजाकार पालियां जो होती हैं वो यकृत की क्या होती है क्रियात्मक इकाई होती है। ये किसकी इकाइयां होती है? यकृत की क्रियात्मक क्या होती है इकाइयां होती हैं। देखिए यकृत की जो पालियां होती हैं उनका निर्माण, यकृत की ये पालियां हैं और इन पालियों का जो निर्माण होता है वो यकृत कोशिकाओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? यकृत कोशिकाओं के द्वारा होता है। देखिए यहां पे हम यकृत कोशिका आपको बना करके दिखा रहे हैं। जैसे एक यकृत कोशिका है, इस तरीके से ये यकृत कोशिकाएं होती हैं। ये कौन सी कोशिकाएं होती हैं? इस तरीके की यकृत कोशिकाएं होती हैं। ये यकृत कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं? यकृत कोशिकाएं होती हैं। यकृत कोशिका नहीं बोला ना, यकृत केशिका। तो यकृत पालियों का जो निर्माण होता है ये यकृत पालियां हैं, ठीक है। यकृत पालियां जो होती हैं इनका निर्माण यकृत केशिकाओं के द्वारा होता है। किनके द्वारा होता है? यकृत केशिकाओं के द्वारा। यकृत केशिकाओं को हिपेटोसाइट के नाम से जाना जाता है। केशिकाएं, यकृत केशिकाओं को क्या कहा जाता है? हिपेटोसाइट कहा जाता है। कई बार हम आपको हिपेटोसाइट भी बोलेंगे। तो यकृत की जो पालियां होती हैं या बहुभुजाकार जो पिंडक के आकार की संरचनाएं होती हैं वो यकृत केशिकाओं से मिलकर के क्या होती है बनी हुई होती है, ठीक है। प्रत्येक यकृत कोश केशिका, प्रत्येक यकृत जो कोशिका होती है उसके कोशिका द्रव के अंदर, प्रत्येक यकृत केशिका के कोशिका द्रव के अंदर देखिए वसा पाई जाती है। कोशिका द्रव में क्या पाई जाती है? वसा पाई जाती है। साथ में यहाँ पे क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है, ग्लाइकोजन पाया जाता है तथा ग्लाइकोजन पाया जाता है तथा कुछ रंजक कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रंजक कण पाए जाते हैं। वसा, प्रोटीन, ग्लाइकोजन और रंजक कण होते हैं। ये सभी मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? ये सभी मिलकर के पित्त रस का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ये सभी पित्त रस का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अर्थात प्रत्येक यकृत कोश केशिका के कोशिका द्रव में, प्रत्येक यकृत केशिका के कोशिका द्रव में या प्रत्येक हिपेटोसाइट के कोशिका द्रव में, ठीक है, वसा, प्रोटीन, ग्लाइकोजन एवं रंजक कण पाए जाते हैं जो पित्तरस के निर्माण की क्रिया में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। किसमें सहायक होते हैं? पित्तरस के निर्माण की क्रिया में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। बात समझ आगे होगी यहाँ पर। देखिए ये जो बहुभुजाकार जो कोशिकाएं होते हैं वो एकल पंक्तियों में क्या होती हैं? व्यवस्थित होती हैं। एकल पंक्ति के रूप में व्यवस्थित होती हैं और ये एकल पंक्तियां आपस में मिलकर के यकृत रज्जुक का क्या करती है? निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? यकृत रज्जुक का निर्माण करती है। और प्रत्येक यकृत रज्जुक में देखिए मैं आपको कोशिकाएं बना रहा हूं इन्हीं को। इस तरीके से अगर इनकी कोशिका को मैं दिखाऊं तो मैं आपको यहां पर कुछ यकृत कोशिकाएं दिखा रहा हूं, ठीक है। ये सारी क्या है? यकृत कोशिकाएं। ये कौन सी हैं? यकृत कोशिकाएं। यकृत केशिका बोल दीजिए इनको, यकृत केशिकाएं होती हैं, ठीक है। और ये यकृत जो केशिकाएं होती हैं ये एक पंक्ति के अंदर क्या होती है? व्यवस्थित रहती है, ठीक है। और प्रत्येक यकृत केशिकाएं जब आपस में जुड़ जाती हैं तो ये यकृत रज्जु का क्या कर लेती है? निर्माण कर लेती है।
किसका निर्माण कर लेती है? यकृत रज्जु का निर्माण कर लेती है। ठीक है, इनके बीच में एक पित्त केशिका पाई जाती है। इनके बीच में क्या पाई जाती है? एक पित्त केशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक पित्त केशिका पाई जाती है। आपको बता दूं, ये एक यकृत रज्जुक होता है पूरा। इसी के पास में दूसरा यकृत रज्जुक होता है। इसी के पास में क्या होता है? एक दूसरा यकृत रज्जुक होता है। ये जैसे हमने दूसरा बना दिया, ये दूसरा यकृत रज्जुक होता है। ठीक है, ये एक यकृत रज्जुक हो गया, ये दूसरा यकृत रज्जुक हो गया। और दोनों यकृत रज्जुक जो होते हैं, दोनों यकृत रज्जुक होते हैं। यहां पे दो पंक्तियां, प्रत्येक रज्जुक पंक्ति की, प्रत्येक यकृत रज्जुक में कोशिकाओं की दो पंक्तियां होती हैं। ठीक है, जिसके बीच में क्या पाई जाती है? एक पित्त केशिका होती है। या तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहां पर ये यकृत रज्जुक होता है, प्रत्येक रज्जुक, और उस प्रत्येक यकृत रज्जुक में कोशिकाओं की कितनी पंक्तियां होती हैं? दो पंक्तियां होती हैं। और उन दोनों पंक्तियों के बीच में क्या पाई जाती है? एक पित्त केशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक पित्त केशिका पाई जाती है। इस यकृत रज्जुक के पास में निकटवर्ती यकृत रज्जुक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकटवर्ती यकृत रज्जुक पाया जाता है। यानी कि यहाँ पे एक यकृत रज्जुक के पास में जब दूसरा यकृत रज्जुक पाया जाता है तो उनके बीच में किसका निर्माण होता है? यकृत कोटरों का क्या होता है? निर्माण होता है। यकृत कोटरी का निर्माण होता है। ये यकृत कोटरी का निर्माण होता है, जिसे सिनुसॉइड कहा जाता है। यकृत कोटरी, या उसे क्या कहा जाता है? सिनुसॉइड कहा जाता है। यकृत कोटरी, या उसे क्या कहा जाता है? सिनुसॉइड के नाम से उसे क्या है? जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सिनुसॉइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये यकृत कोशिका के ये रज्जुक, यकृत कोशिका के ये रज्जुक जो होते हैं वो पालिका के केंद्र से लेकर के परिधि की ओर क्या होते हैं? फैले हुए होते हैं। कहां तक फैले हुए होते हैं? परिधि तक क्या होते हैं? फैले हुए होते हैं। ठीक है, आपको बता दूं, इन्हीं यकृत कोशिकाओं के पास में, ठीक है, या इन्हीं यकृत जो कोशिकाएं होती हैं या सिनुसॉइड्स होते हैं, इनकी भित्ति से एक कोशिका जुड़ी होती है, जिसे कुप्फर कोशिका के नाम से क्या है? जाना जाता है। किससे जुड़ी होती है? यानी कि सिनुसॉइड की जो भित्ति होती है, उस सिनुसॉइड की भित्ति से क्या जुड़ी होती है? कुप्फर की कोशिकाएं जुड़ी होती हैं। और कुप्फर की कोशिकाएं जो होती हैं उन्हें महाभक्षाणु कहते हैं। क्या कहा जाता है? उन्हें महाभक्षाणु कहा जाता है, फैगोसाइट कहा जाता है। यानी कि कुप्फर की कोशिकाएं जो होती हैं वो यकृत कोटरियों से जुड़ी हुई होती हैं। किससे जुड़ी होती हैं? यकृत कोटरियों से जुड़ी होती हैं। और ये यकृत कोटरियों से जुड़ी हुई कोशिकाएं होती हैं, उन्हें कुप्फर कोशिका कहती हैं। और ये कुप्फर कोशिकाएं होती हैं वो जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है, क्योंकि ये कुप्फर कोशिकाएं महाभक्षाणु कोशिका भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, ये साथ में क्या करती है कि जो जीवाणु, जो रक्ताणु जीर्ण शीर्ण अवस्था में होते हैं, उनका क्या करते हैं? विघटन करती है। अर्थात कुप्फर कोशिकाएं हीमोग्लोबिन का विघटन करके पित्त रसों के निर्माण की क्रिया में क्या होती है? सहायक होती है। ठीक है, और इन पालिकाएं जो होती हैं ये क्या है? यकृत की पालियां हैं, और इन पालियों के ये क्या हैं? किनारे हैं, कोने हैं। ठीक है, इनके जो कोने होते हैं, इन कोनों पर, ठीक है, इन कोनों पर, इसको एक खोल के बता रहा हूं, इन कोनों पर, पालिकाओं के कोनों पर और इनके बीच में, यकृत पालियों के बीच में, यकृत पालियों के बीच में और इनके कोने जो होते हैं उन कोनों पर यकृत धमनियां पाई जाती हैं, यकृत निवायिका शिराएं पाई जाती हैं, एवं पित्तवाहिनी की शाखाएं क्या होती हैं? स्थित होती हैं। कौन कौन स्थित होती हैं? यकृत धमनियां स्थित होती हैं, यकृत निवायिका शिराएं स्थित होती हैं,
और पित्त वाहिनी की शाखाएं क्या होती हैं, स्थित होती हैं। यानी कि तीन चीजें हो गई यहां पर, ध्यान से सुनना। एक तो हो गई यकृत धमनी, दूसरा हो गया यहां पर यकृत निवाहिका सिरा, यकृत निवाहिका सिरा, और तीसरा है पित्त वाहिनी की शाखाएं, पित्त वाहिनी की शाखाएं। और ये तीनों आपस में, यकृत धमनी, यकृत निवाहिका सिरा और पित्त वाहिनी की जो शाखाएं होती हैं, ये तीनों मिलकर के निवाहिका त्रिक का क्या करती है, निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, निवाहिका त्रिक का क्या करती है, निर्माण करती है। निवाहिका त्रिक, जिसको पोर्टल ट्रायोड के नाम से, पोर्टल ट्रायोड के नाम से क्या है, जाना जाता है। यानी कि निवाहिका त्रिक जो होता है वो यकृत धमनी, यकृत निवाहिका सिरा और पित्त वाहिनी की शाखाओं से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। और ये तीनों कहां पर होते हैं, यकृत की पालियों के केंद्र में और उनके किनारों पर, कोनों पर क्या होती हैं, स्थित होती हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी यकृत की हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर। एक बार फिर हम आपको दोबारा से इसको रिपीट करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। यकृत का निर्माण छोटी छोटी बहुभुजाकार पिंडकों से या कोशिकाओं के द्वारा होता है। ये बहुभुजाकार कोशिका या पिंडक होते हैं, इनका निर्माण भ्रूणीय अवस्था की एंडोडर्म की कोशिकाओं से होता है। ठीक है, ये बहुभुजाकार पिंडक होते हैं या कोशिकाएं होती हैं, इनका निर्माण भ्रूणीय अवस्था की एंडोडर्म की कोशिकाओं से इनका क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, अर्थात यकृत जो होता है वो अनेक पालियों से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। ठीक है, यकृत पालिकाओं का निर्माण किसके द्वारा होता है, यकृत केशिकाओं के द्वारा होता है। यकृत केशिकाएं जो होती हैं वो किसके रूप में, एकल पंक्तियों के रूप में व्यवस्थित होती हैं और ये यकृत रज्जु का क्या करती है, निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करते हैं, यकृत रज्जु का निर्माण करती है। प्रत्येक यकृत केशिका के कोशिका द्रव में, प्रत्येक यकृत कोशिका के, प्रत्येक यकृत केशिका के कोशिका द्रव में वसा, प्रोटीन, ग्लाइकोजन और रंजक पाए जाते हैं जो पित्त रस का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, पित्त रस का निर्माण करते हैं। प्रत्येक रज्जु की कोशिका में, ठीक है, कोशिकाओं की दो पंक्तियां होती हैं और दो पंक्तियों के मध्य में से क्या निकलते हैं, एक पित्त केशिका होती है, एक पित्त कोशिका निकलती है। ये यकृत रज्जु जो होते हैं वो निकटवर्ती यकृत रज्जुकों के बीच के स्थान में यकृत कोटरी या सिनुसॉइड्स, यकृत कोटरी या सिनुसॉइड्स के रूप में क्या है, पाए जाते हैं। यकृत केशिका के ये रज्जु, यकृत केशिका के ये रज्जु केंद्र से लेकर के परिधि की ओर तक क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं। ठीक है, इन्हीं यकृत रज्जुकों की भित्ति से, यकृतों की, इन्हीं यकृत रज्जुकों की भित्ति से क्या लगी होती है, कुप्फर कोशिकाएं जुड़ी होती है। और कुप्फर कोशिकाएं जो होती हैं वो महाभक्षाणु के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। महाभक्षाणु को फैगोसाइट कहा जाता है। तो महाभक्षाणु के रूप में क्या करती है, कार्य करती है, जो जीवाणुओं को नष्ट करती है, साथ में जो जीर्ण शीर्ण रक्ताणु मानव के शरीर में बनते हैं उन सभी का विघटन करती है, अर्थात उन सभी को नष्ट करने का क्या करती है, कार्य करती है। साथ में ये हीमोग्लोबिन का विघटन करके पित्त रसों के निर्माण की क्रिया में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। आपको हमने बताया है कि यकृत पालियों के बीच में और किनारों पर या कोनों पर, ठीक है, यकृत महाधमनिया या यकृत धमनिया, यकृत निवाहिका सिरा और पित्त वाहिनी शाखाएं क्या होती हैं, पाई जाती हैं या स्थित होती हैं। और ये तीनों मिलकर के निवाहिका त्रिक का क्या करती है, निर्माण करती है। दिस इज द हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका नाम है, ध्यान से सुनिएगा, और वो है यकृत के कार्य, फंक्शंस ऑफ लीवर ग्लैंड्स।
यकृत के कार्य या यकृत ग्रंथि के कार्य फंक्शंस ऑफ लीवर ग्लैंड, फंक्शंस ऑफ लीवर ग्लैंड।